वेलकम, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने हीरो कोचिंग सेंटर पर। आज हम पढ़ते हैं 9th क्लास का चैप्टर 2 मैथमेटिक्स। तो पॉलिनोमियल है क्या? पॉलिनोमियल इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विच कंसिस्ट मैनी टर्म्स जो किससे मिलकर बनी है? वेरिएबल और कॉन्स्टेंट से। तो पॉलिनोमियल एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होती हैं, और ये जो टर्म्स हैं ये टर्म्स मिलकर बनी होती है वेरिएबल और कॉन्स्टेंट से। अब इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि हमने एग्जांपल लिया है 4x। तो ये जो 4 है ये हमेशा फिक्स वैल्यू रखेगा इसकी, तो इसकी वैल्यू 4 ही होगी। तो इसीलिए इसे बोलेंगे कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू फिक्स है दीज आर कॉल्ड कांस्टेंट। और ये जो x है अलग अलग क्वेश्चन के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी x की। हो सकता है जैसे हम XYZ मानते हैं किसी क्वेश्चन में x मानते हैं, दूसरे में भी x है, तो हो सकता है पहले क्वेश्चन में 0 वैल्यू आ जाए x की, दूसरे क्वेश्चन में 1 आ जाए, थर्ड में -1 आ जाए। तो इसलिए इसकी वैल्यू फिक्स नहीं है, तो इन्हें बोलते हैं हम वेरिएबल। तो वेरिएबल और कांस्टेंट को मिलाकर ही बनती है टर्म। ये जो हमें 9th क्लास में पढ़ना है पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। तो पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल का मतलब जितना भी हम पढ़ेंगे वहाँ पर हमें केवल और केवल एक ही वेरिएबल दिखाई देगा। तो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसके अंदर बहुत सारी टर्म्स होंगी। तो पॉलिनोमियल को फिर हमने कैटेगराइज करा। क्या किया? कैटेगराइज। दो तरह से कैटेगराइज किया, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म एंड सेकंड इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो ये 9th क्लास में मेनली हमारा यही पार्ट सोल्व करना है हमें, ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। और ये जो ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री है ये हमारा मेनली मैक्सिमम पार्ट जो है ये 10th क्लास के अंदर है, लेकिन हमें इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो ऑन द बेसिस ऑफ टर्म के बारे में, टर्म्स की बात करते हैं कि टर्म के आधार पर कितने होंगे। फर्स्ट इज मोनोमियल। मोनोमियल मतलब जिसके अंदर केवल और केवल एक टर्म होगी, जिसके अंदर एक टर्म होगी। सेकंड, जैसे इसका एग्जांपल है 4x², इसके अंदर केवल और केवल एक टर्म है 4x²। सेकंड इज बाइनोमियल। बाइनोमियल यानी जिसके अंदर दो टर्म होगी, विच कंसिस्ट ओनली 2 टर्म्स। इसका एक एग्जांपल लिया हमने 4x² - 3x। थर्ड इज ट्राइनोमियल यानी विच हैव 3 टर्म्स, जिसके अंदर 3 टर्म्स होगी। इसका एग्जांपल 4x² - 5x + 1। और ऐसे जिसके अंदर बहुत सारी टर्म होती हैं उसे हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। सेकंड की बात करते हैं। सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। तो हमने डिग्री के बेस पर डिफाइन करा पॉलिनोमियल को। सबसे पहले जानते हैं डिग्री क्या है। डिग्री इज द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के अंदर जो हमें एक्सप्रेशन दिया हुआ है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर हुई है वेरिएबल की, हाईएस्ट पावर। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करूं, तो ये एक पॉलिनोमियल है मेरे पास। तो अगर मैं पूछूं इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है? इसकी डिग्री है 9, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या है x, और x की हाईएस्ट पावर कितनी है 9, क्योंकि यहाँ पर x की हाईएस्ट पावर है 9। तो इसलिए इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो गई 9। तो डिग्री के बेस पर हमने पॉलिनोमियल को डिवाइड करा। फर्स्ट इज लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री 1 होगी, फॉर एग्जाम्पल 4x। सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि जिसकी डिग्री 2 होगी। इसका एग्जांपल लिया हमने 5x²। थर्ड इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल यानी जिसकी डिग्री होगी 3। इसका एग्जांपल जैसे कि 3x³ - 4x + 5। ऐसे ही बाई क्वाड्रेटिक यानी कि जिसकी डिग्री होगी 4। हमें केवल और केवल क्यूबिक तक याद रखना है, इसके बाद नहीं रखना। ज़्यादा क्यूबिक से ज़्यादा आएगा भी नहीं हमारे सिलेबस में। और ये जो डिग्री के बेस पर डिवाइड करें, जैसे कि हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके में जो मैक्सिमम डिग्री है कितनी है वेरिएबल की? 2। तो यानी कि मैक्सिमम डिग्री वाली टर्म इसके साथ होनी चाहिए, बाकी हो या ना हो उस चीज़ से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाना है तो उसकी मैक्सिमम डिग्री 2 डिग्री वाली टर्म उसके अंदर होनी चाहिए, तो ही ये पॉलिनोमियल कहलाएगा क्वाड्रेटिक का। एक चीज़ और ध्यान में रखनी है तुम लोगों को यहाँ। अच्छा, ये होगा बाई क्वाड्रेटिक। इसके बाद एक आता है हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल। जैसे कि कांस्टेंट पॉलिनोमियल जितने भी हमारे कांस्टेंट टर्म हैं, इंटीजर्स हैं, ये सारे के सारे कांस्टेंट में आएंगे। जैसे कि 5 हो गया, 3, 8 -1 है ना, और क्या हो सकता है 7, और ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे के सारे कांस्टेंट पॉलिनोमियल में आएंगे। 6 आता है हमारा जीरो पॉलिनोमियल।
जीरो पोलिनोमियल। तो ये जो जीरो है ना, जीरो, इसी को बोलते हैं हम जीरो पोलिनोमियल। क्या बोलते हैं? जीरो पोलिनोमियल। और जीरो पोलिनोमियल की डिग्री नॉट डिफाइन है। इसकी अगर मैं पूछूं डिग्री कितनी होगी, इसकी डिग्री होगी नॉट डिफाइन। डिग्री कितनी होगी इसकी? नॉट डिफाइन। इसका केवल और केवल एक ही एग्जांपल है जीरो। जीरो पोलिनोमियल केवल और केवल एक ही एग्जांपल है जीरो, और कोई नहीं आएगा इसका। एक चीज़ और यहाँ ध्यान में रखने वाली बात है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग, ये जो हम डिग्री की बात कर रहे हैं, डिग्री, तो डिग्री हमेशा होल नंबर में होगी। डिग्री शुड बी इन होल नंबर। यानी कि अगर मैं बात करूँ यहाँ पर डिग्री क्या क्या हो सकती है, एक पोलिनोमियल की डिग्री क्या क्या हो सकती है, तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कैन बी अ होल नंबर ओनली। तो एक पोलिनोमियल की डिग्री केवल और केवल होल नंबर हो सकती है, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकती। होल नंबर कौन कौन से हमारे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और इन्फिनिटी तक चलते जाएंगे। तो डिग्री होल नंबर में होगी, इसके अलावा कुछ भी डिग्री नहीं होगी। अगर मैं फॉर एग्जांपल के लिए एक एग्जांपल देता हूँ कि मैं तुमसे पूछता हूँ 3x की पावर 7 क्या एक पोलिनोमियल है? है, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है? 7, और 7 इज ए होल नंबर, तो ये एक पोलिनोमियल है। दूसरा एग्जांपल लेता हूँ मैं, रूट एक्स। क्या रूट एक्स एक पोलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पर x, इसको लिखते हैं हम x की पावर 1/2। इसकी डिग्री कितनी होगी? 1/2। 1/2 तो एक होल नंबर नहीं है, तो ये इसलिए ये एक पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, और डिग्री नेगेटिव भी नहीं हो सकती। एक और एग्जांपल ले, अगर मैं 3x की पावर -4 क्या एक पोलिनोमियल है? नहीं है, क्योंकि इसकी डिग्री है -4, और डिग्री कैन नॉट बी नेगेटिव, इधर 0, 1, 2, 3, 4 है ना, डिग्री कैन बी होल नंबर, तो ये एक पोलिनोमियल नहीं है। कोई डाउट? नहीं। अच्छा, हम बात कर रहे हैं कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल। तो कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी? अगर मैं तुमसे पूछूं कॉन्स्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री होगी 0। कैसे होगी? देखो, ये 5 है, क्या है? 5। इस 5 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई x की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 क्या आता है? 1, तो x की पावर 0 का मतलब 1, तो 5 की जब मैं 1 में मल्टीप्लाई करूँगा तो आंसर मुझे 5 ही मिलेगा। तो इसलिए कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है? हमेशा 0 होती है। तो बात करते हैं एक्सरसाइज 2.1 की। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजन फॉर योर आंसर। तो हमें बताना है कि कौन कौन से पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखो, फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट में क्या है? 4x² - 3x + 7 क्या ये एक पोलिनोमियल वन वेरिएबल में है? क्योंकि इसमें वेरिएबल क्या है? x, वन ही वेरिएबल है, तो इसलिए आंसर होगा हमारा यस। सेकंड पार्ट y² + √2, इसके अंदर कितने वेरिएबल हैं? एक वेरिएबल है केवल और केवल x, तो इसलिए ये भी वन वेरिएबल में है हमारा y, सॉरी, पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। थर्ड वन इज देखो 3√t + √2 t√2 क्या ये एक पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल में है? देखो, हमें लग रहा है कि पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल है, केवल और केवल वेरिएबल क्या है? t, लेकिन यहाँ पर t की डिग्री देखो, t की डिग्री कितनी है? हाफ, और डिग्री कैन नॉट बी इन फ्रैक्शन, तो ये तो पोलिनोमियल ही नहीं है, इट इज नॉट ए पोलिनोमियल। जब ये पोलिनोमियल ही नहीं है तो 1 डिग्री और 2 डिग्री, 1 वेरिएबल और 2 वेरिएबल कहाँ से बताएंगे? फोर्थ वन इज y + 2/y। इसको देखो, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं y + 2 और y की पावर -1, जब ये ऊपर जाएगा तो पावर -1 हो जाएगी, और पावर कैन नॉट बी नेगेटिव, पावर नेगेटिव भी नहीं हो सकती, पावर कैन बी ओनली
होल नंबर, तो ये भी पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज़ नॉट ए पॉलिनोमियल। फिफ्थ, x की पावर 10 प्लस y की पावर 3 प्लस t की पावर 50। कितने वेरिएबल हैं इसके अंदर? 1 2 3। तो क्या ये एक पॉलिनोमियल तो है ये, क्योंकि डिग्री हम होल नंबर में दी हुई है, लेकिन पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल नहीं है, तो ये आएगा नो। और क्यों? क्योंकि इसके अंदर 3 वेरिएबल, और इन दोनों में क्यों? क्योंकि डिग्री इज नॉट इन होल नंबर। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लिखना। अब कोफिशिएंट क्या होता है देखो, जैसे कि मैंने कोई भी एक टर्म लिखा 5x क्यूब, 5x क्यूब, तो ये जो 5 है ना, ये इस x की क्यूब का कोफिशिएंट है। क्या है? कोफिशिएंट, यानी कि इस x क्यूब में जो मल्टीप्लाई हो रहा है, जो भी कॉन्स्टेंट टर्म है, दैट इज कॉल्ड द कोफिशिएंट। तो ऐसे ही ये जो हमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, इसके अंदर बताना एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या होगा। तो ये एक पॉलिनोमियल है फर्स्ट, इसके अंदर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कहाँ है? तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर ढूंढो, कहाँ पर एक्स स्क्वायर? ये रहा। इसके साथ क्या दिया हुआ है? 2 तो प्लस में है, इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? इसके साथ मल्टीप्लाई क्या हो रहा है? कुछ नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, तो क्या हो रहा है? 1 हो रहा है, क्योंकि हम इस एक्स स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। तो इसका कोफिशिएंट कितना? 1। कितना है? 1 एक्स स्क्वायर का। सेकंड वन देखो, सेकंड वन में क्या दिया हुआ? कुछ नहीं दिया हुआ, तो यानी कि 1 है, और यहाँ पर इसके साथ नेगेटिव साइन है, तो इसलिए कोफिशिएंट क्या होगा? -1। सेकंड देखो, ये रहा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई में क्या है? ये रहा π/2, तो π/2 हुआ। ऐसे ही इसमें देखो एक्स स्क्वायर, इसमें तो एक्स स्क्वायर वाली टर्म है ही नहीं, और जो टर्म है ही नहीं है तो उसे हम पॉलिनोमियल तो है, लेकिन तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बना, तो इसमें मैं ऐसे लिख सकता हूँ 0 प्लस कर दूँ। अगर मैं इस पॉलिनोमियल में 0 प्लस कर दूंगा तो इस पॉलिनोमियल पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? नहीं। और इसे मैं 0 एक्स स्क्वायर लिख सकता हूँ, 0 मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर 0, तो इसलिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर? 0। या फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो वेरिएबल है ही नहीं हमारे पास, तो उसका कोफिशिएंट क्या होगा? 0। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। गिव वन एग्जाम्पल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड ए मोलिनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो एक एग्जाम्पल दो मुझे जो बाइनोमियल तो हो और उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। बाइनोमियल का मतलब उसके अंदर कितने टर्म होने चाहिए? 2 टर्म, और डिग्री 35, यानी कि x की पावर कितनी होनी चाहिए? 35 होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3। तो फर्स्ट पार्ट बाइनोमियल एंड डिग्री 35। तो बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म बना लो, तो 2 टर्म लिखनी है, कुछ भी लिख सकते हैं जो तुम्हारे दिल में आए। 2x की पावर 35 2x की पावर 35 प्लस 3 लिख दो। सेकंड वन में कहता है कि मोनोमियल होना चाहिए और डिग्री 100। तो मोनोमियल मतलब एक ही टर्म आएगी और डिग्री 100। फॉर एग्जांपल 3t की पावर 100। वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, बट वेरिएबल इन एक ही होना चाहिए। करो इसे। ओके, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है राइट द डिग्री ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो हमें डिग्री बतानी है। फर्स्ट वाला क्वेश्चन, फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ 5x³ प्लस 4x² प्लस 7। तो मैक्सिमम डिग्री क्या है x की? मैक्सिमम डिग्री इज 3, तो आंसर में होगा 3। सेकंड वन में दिया 4 - y²। तो मैक्सिमम पावर कितनी है y की? 2, तो डिग्री होगी 2। थर्ड 5t - √7। वेरिएबल क्या है यहाँ पर? t है, और सबसे ज़्यादा पावर कितनी है t की? 1। फोर्थ 3 दिया हुआ है। 3 एक कॉन्स्टेंट टर्म है, और कॉन्स्टेंट टर्म की डिग्री कितनी होती है हमेशा? 0, क्योंकि 3 को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई x की पावर 0, तो जो होगा 3, तो इसलिए आंसर होगा कितना? 0। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 देखो।
क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। तो हमें बताना लीनियर पॉलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है और क्यूबिक पॉलिनोमियल है। यहाँ तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, तो इसके अंदर कितनी टर्म है? दो टर्म है। और इसकी डिग्री कितनी है? डिग्री 2 है। तो डिग्री 2 है, तो कौन सी टर्म होगी? लीनियर या क्यों क्वाड्रेटिक? तो ये होगी, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल है? ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तीसरा क्यूबिक है। सेकंड वन में हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 3, तो इसलिए क्या होगा? क्यूबिक। थर्ड के अंदर हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2, तो कौन सा होगा? क्वाड्रेटिक। फिफ्थ में हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1। एक्स की पावर कितनी है? 1 है ना, तो इसलिए कौन सा होगा? लीनियर। और बात करते हैं फिफ्थ 3t, तो डिग्री कितनी है? t की पावर कितनी है? 1, यानी डिग्री 1, तो लीनियर। सिक्स्थ पार्ट आर स्क्वायर, तो पावर कितनी है आर की? 2, यानी कि डिग्री है 2, तो ये होगा क्वाड्रेटिक। सेवंथ पार्ट 7x3, डिग्री इज 3, तो कौन सा पॉलिनोमियल होगा? क्यूबिक। दिस इज अबाउट एक्सरसाइज 2.1।